नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। लीडर की लाइफ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दरअसल इन दिनों एमसीडी चुनाव का हल्ला है और लीडरों को पकड़ना बहुत आसान नहीं, क्योंकि सब प्रचार में बड़े व्यस्त होते हैं। इस सूरत में जहां प्रचार चल रहा हो वहां पकड़ते हैं और जैसा कि इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है उनके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को समझा जाए, उनके बारे में जाना जाए। क्योंकि अभी जो एमसीडी के चुनाव से शुरुआत कर रहे हैं, यकीन मानिए यही लीडर आगे चल के प्रदेश चलाएंगे, देश चलाएंगे, और इसलिए इनके बारे में आप अभी से जान जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बिल्कुल यूथ फेस हमारे साथ में अभिषेक है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 159 से। अभिषेक, हेलो, फाइन। अभिषेक प्रचार में है इस वक्त, जब हमने इन्हें पकड़ा है, और प्रचार काफी बहुत बिजी होंगे। हाँ, शेड्यूल हमें दिन बहुत कम मिले जाते हैं इलेक्शन के अंदर, और जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज इलेक्शन है। इस इलेक्शन में हमको पर्सनली जा जाके एक वोटर से स्वयं मिलना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पर्सनल इमेज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इसके साथ ये बिल्कुल अभिषेक ने स्टूडेंट लीडरशिप से शुरुआत की, एनएसयूआई से लेकर कॉलेज प्रेसिडेंट भी रहे ना? जी, मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज का कल्चरल का हेड रहा। अच्छा। उससे पहले उसके बाद मैं दिल्ली स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रहा एनएसयूआई का 2004 तक। थ्रू आउट 97 जो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज था, उसी दिन पता नहीं क्या एक मन में एक चीज ठानी कि चलो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर घुसे और स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए एक लड़ाई लड़े। ये हो गई पॉलिटिकल बात, राजनीति की बात हो गई। अब बात करेंगे कुछ हॉबीज की। अभिषेक क्रिकेट का बहुत शौक है? बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक रहा है। मैंने दिल्ली में काफी क्रिकेट खेला है, और अब तक जहाँ पे बैट बॉल दिखता है तो खुद ही मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होकर वहाँ पहुंच। क्या बात है, बिल्कुल। अब जब क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट की बात कार में नहीं हो सकती, थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। ग्राउंड में चलते हैं, क्रिकेट की बात वहीं पर। वैसे भी आईपीएल का सीजन तो शुरू हो गया, आइए चलते हैं। इन दिनों दो ही चीजों का हल्ला है, एक एमसीडी चुनाव और दूसरा आईपीएल। अब ये दोनों जुड़ते कैसे? जुड़े कैंडिडेट के जरिए, अभिषेक के जरिए। अभिषेक अब चूंकि स्वाभाविक है कि नेतागिरी की ड्रेस और क्रिकेट की ड्रेस अलग होती है, तो ड्रेस चेंज करके अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी क्रिकेट के मैदान में। अभिषेक, ये क्रिकेट फिर राजनीति कैसे? क्रिकेट और राजनीति में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है पॉजिटिवनेस। क्रिकेट में स्टार्टिंग से आज भी जब मैं बैट बॉल देखता हूँ तो मैग्नेट की तरह उन्हीं से ही अट्रैक्ट होकर पहुंच जाता हूँ। जिस तरीके से हमने पॉजिटिव तरीके से स्पोर्ट्स को खेला है, अपने ओपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करी है और एक अच्छे तरीके से इनिंग खेली है, उसी तरीके से ही पॉलिटिक्स भी। कहते क्रिकेट में भी अब वो जो जेंटलमैन गेम था वो नहीं रहा है, क्रिकेट में भी तो पॉलिटिक्स के बारे में तो पहले से कहा जाता है। नहीं, अपना नजरिया है हर एक चीज़ का, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रिकेट हमेशा एक जेंटलमैन गेम रहा है और वो हर एक प्लेयर के ऊपर है वो किस तरीके से उसको खेलता है। अच्छा अभिषेक, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता है कि राजनीति में आप जिस टाइम आए हो, जिस एज में आए हो, ये भी दौर चल रहा है, आप अगर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक वगैरह? हाँ, डेफिनेटली फेसबुक में हूँ। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे फेसबुक में मिलता है। काफ़ी मेरे दोस्त जो इंडिया के बाहर हैं, मैं उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मैं सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों ने बोला तो होगा ना, ये अभी किस फील्ड में जा रहा है, आजकल ट्रेंड चल रहा है? नहीं, दोस्तों ने ये बोला कि अब इस फील्ड में जा रहे हो तो कुछ अच्छा काम करो, जो हम सबकी एक्सपेक्टेशन आपके साथ हैं उसको लेट डाउन मत कीजिएगा, और मैं उसी पर ही फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छा, और अभिषेक क्रिकेट के अलावा अगर बात करें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में और क्या हॉबीज रही? वेल, मैं दिन के अंदर जब भी मौका मिलता है 3.5-4 किलोमीटर रेस जरूर लगाता हूँ, दौड़ जरूर लगाता हूँ, जिम रेगुलर जाता हूँ। मैं फिटनेस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, मेरा ये मन है, स्टार्टिंग से मानना रहा है। बहुत बेसिक सी लाइन है बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिटनेस के लिए काफ़ी बहुत ध्यान देते हैं, और फिटनेस की वजह से एक और बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, फिटनेस को लेकर वो भी काफ़ी जाने जाते हैं, सुनील शेट्टी, वो भी दोस्त हैं। वेल, सुनील शेट्टी जी बहुत अच्छे फिल्म स्टार हैं, बट उनकी सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल कामों में बिलीव करते हैं। उनका एक एनजीओ भी चलाते हैं वो, जिसमें काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। सुना आपको आपके कैंपेन को भी ज्वाइन करने वाले? हाँ, डेफिनेटली फ्रेंड है मेरे, आएंगे आज सबका मनोबल बढ़ाने के लिए। देखेंगे सुनील शेट्टी अगर आते हैं तो उनसे मुलाकात होगी। और अगर बात करें दूसरे विषयों की, अगर बात करें, एनएसयूआई में आप रहे हो, यूथ की बात आती है, युवा शक्ति की बात आती है। इन दिनों देश पॉलिटिकली अगर यूथ की बात की जाए तो एक ट्रांजिशन के फेज से गुजरा है हाल ही में यूपी चुनाव के बाद। वो ट्रांजिशन का फेज ये है कि राहुल गांधी, उनका गुस्सा, और जब जनता ने चुना तो अखिलेश को चुना। आप उसे किस तरीके से देखते हैं?
अखिलेश ने डेफिनेटली उन्होंने काम करा, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा यूपी में परफॉर्म करा है, बट इवन एट द सेम टाइम अगर हम देखा जाएगा राहुल गांधी ने जो मेहनत करी है, जिस तरीके से कांग्रेस को यूपी में उन्होंने रिवाइव करा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज कोने कोने में आप जाओगे तो आपको कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की पार्टिसिपेशन मिलेगी। जो उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया शुरू करी है यूथ कांग्रेस के अंदर, उसको लोगों ने बहुत सराहा है और बहुत नए लोगों ने आगे बढ़ के पॉलिटिक्स में कांग्रेस को ज्वाइन करा। अच्छा, ये अभी फिर से क्रिकेट पे लौटते हैं। आपको क्रिकेट में बैटिंग का ज्यादा वो रहा है या बॉलिंग का? वेल डेफिनेटली मैं एक ऑलराउंडर रहा हूँ। मौके पे बॉलिंग भी करी, बैटिंग भी करी और अच्छी तरीके से फील्डिंग भी करना जानता हूँ। अच्छा, तो आपने मतलब क्रिकेट की अगर बात करें तो ऑलराउंडर अगर रहे, तो राजनीति में भी क्या ऑलराउंडर होना चाहिए? वेल डेफिनेटली है। राजनीति में आपको एक ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बिलीव करा, मैंने आपको बताया, राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत और क्रिकेट बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्पोर्ट्समैन अप्रोच दोनों में बहुत पॉजिटिव चाहिए। इसी तरीके से मैं पॉलिटिक्स को भी एक पॉजिटिव अप्रोच से लेता हूँ कि लोगों से मिलें, एक टीम वर्क के साथ काम करें और एक टीम एफर्ट है। अच्छा, लूज गेंद पे जैसा बैट्समैन स्ट्रोक मारता है, वैसा पॉलिटिक्स में भी लूज बॉल का वेट करना चाहिए? हाँ, वेल जैसी परिस्थितियाँ हैं उस तरीके से आपको काम करना चाहिए। अगर रन की जरूरत ज़्यादा नहीं है तो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिकॉर्ड के लिए खेलना चाहिए, टीम के लिए खेलना चाहिए? वेल टीम के लिए, टीम है तो ही रिकॉर्ड है, बिना टीम के कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलिए, अब कुछ देर में सुनील शेट्टी पहुंचने वाले हैं, आइए उनसे भी मुलाकात करेंगे और साथ में हम कैंपेन के कुछ और कलर्स भी कवर करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो अभिषेक के प्रचार में दोस्ती निभाने के लिए सुनील शेट्टी खुद दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। साहब, दिल्ली की सड़कों पर ये आपको बिल्कुल एक अनोखी सवारी है। सुनील, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है और जो सपोर्ट मैं देख रहा हूँ तो आई थिंक उससे रिजल्ट भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और खास करके यूथ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एजुकेशन की बैकग्राउंड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो जो बहुत बड़ी बात है। अभिषेक ने कहा था कि वो दोस्त हैं, यहाँ आप दोस्ती के लिए आए? 100% दोस्ती के लिए आया हूँ और भाईचारा के लिए आया हूँ। और अभिषेक, दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? सुनील भाई बहुत सारे एनजीओ प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें काफी लोगों की मदद करते हैं, तो कुछ कॉमन इंटरेस्ट है। सुनील भाई ने राह दिखाई और हमने उस पर काम करा। अभिषेक, आप अपनी फिटनेस के लिए, अभिषेक भी काफी स्पोर्टी है और फिट भी है ना। हाँ। तो इसीलिए तो वो दोस्ती तब बढ़ती है जब लाइक माइंडेड लोग होते हैं, तो अच्छा ही है। फिटनेस के टिप्स आप देते रहते हैं अभिषेक को? आई थिंक अभिषेक से लेता भी रहता हूँ क्योंकि यंग अभिषेक है। मैं तो चलो एक ऐसे एज पे हूँ जहाँ मुझे हेल्दी रहना बहुत जरूरी है फिट से ज्यादा, बट आई थिंक यस हम लोग शेयर जरूर करते हैं। दिल्ली में आप देखते हैं, दिल्ली में जब बात आती है, थोड़ी सी बारिश होती है, पूरी दिल्ली थम जाती है। दिल्ली में आप डेवलपमेंट देखते हैं, समस्याएं देखते हैं, किस तौर पे देखते हैं दिल्ली के डेवलपमेंट? देखिए, आई थिंक दिल्ली में काफी बदलाव मैं ऑलरेडी देख भी रहा हूँ। आप अगर देखेंगे तो फ्रॉम अ ग्रीनरी पॉइंट ऑफ व्यू या रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू दिल्ली बम्बई से तो बहुत ही आगे है। और ऑफ कोर्स ये जो बेसिक इश्यूज है फ्रॉम अ सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू या बारिश के टाइम पे जो फ्लड्स का है, वो बेसिकली आई थिंक क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दिल्ली रेडी नहीं था, बट ऑफ कोर्स अब वो बदलाव लाया जा रहा है, लोग कॉन्शियस होते जा रहे हैं। बम्बई में तो हम हमेशा सोचते थे कि वो सब कुछ है, लेकिन आज हर बारिश में हमें नई मुश्किलें दिखाई दे रही है। और वो इसलिए नहीं क्योंकि सरकार अपना काम नहीं कर रही है या लोग अपना काम नहीं कर रहे, वो इसलिए है क्योंकि हम इर्रिस्पॉन्सिबल रहे। नालों को हम कवर करते हैं। अब अभिषेक एमसीडी का चुनाव लड़ रहा है, तो आप अभिषेक को कौन सी वो 2 बातें जो बताएंगे कि इसके ऊपर ध्यान देना और इसे ठीक करना? यही कि जो आप प्रॉमिस करो उससे ज्यादा डिलीवर करो। तो चलिए, प्रचार की शुरुआत हुई है। अब प्रचार सुनील शेट्टी साथ में है और अब हम लाजपत नगर की गलियों में निकलेंगे और वहाँ पर प्रचार के रंग ग्लैमर है। सुनील शेट्टी है, लोग तो होंगे ही, आइए देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी जी, क्षेत्र के एमएलए नीरज बसोया जी और आदरणीय अर्चना डालमिया जी आए हुए हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में घर से बाहर आकर अभिषेक दत्त के समर्थन में उनके भाई, उनके दोस्त सुनील शेट्टी जी, आप लोगों के सुनील शेट्टी उतर चुके हैं प्रचार में और प्रचार के रंग साहब नारे हैं, भीड़ है और उसके बाद फूल मालाएं और जाहिर है बॉलीवुड का तड़का है, तो बॉलीवुड के तड़के में लोग भी काफी जुट जाते हैं।
वोट डाले न डाले, लेकिन देखने के लिए जरूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बात सुनील शेट्टी ने दोस्ती की कही थी, वो भरी धूप में लोगों के बीच आकर वो निभा रहे हैं। आइए कुछ और हम देखते हैं। हमारा नेता पंपी भाई आपके बीच में युवा नेता अभिषेक दत्त ने समर्थन मांगने आए हैं। साथ में उनके दोस्त, उनके भाई बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी जी। सुनील शेट्टी अभिषेक के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग काफी, देखिए हर कोई मोबाइल में सुनील शेट्टी की फोटो लेना चाहता है। लोग देखने आते हैं स्टार्स को, स्वाभाविक है, लेकिन आखिर ये सारे जो लोग देख रहे हैं, ये क्या वोट भी डालेंगे? इसमें हमेशा संशय रहता है। आइए बहरहाल देखते हैं प्रचार के कुछ और राय। नेता पंपी भाई आपके बीच में युवा नेता अभिषेक दत्त ने समर्थन मांगने आए हैं। साथ में उनके दोस्त, उनके भाई बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी जी आपके बीच में अपने दोस्त, अपने भाई अभिषेक दत्त ने समर्थन मांगने आए हैं। आदरणीय अर्चना डालिया जी आप लोगों के बीच में समर्थन मांगने आए हैं। आप लोगों से लीडर की लाइफ में आपको आज एक युवा उम्मीदवार की लाइफ दिखाई, जिसकी लाइफ में बॉलीवुड का तड़का भी है, जो चुनाव प्रचार में नजर आ रहा है। लीडर की लाइफ के अगले एपिसोड में आपको कुछ और रंग दिखाएंगे और ऐसे ही दिलचस्प किरदारों से मिलवाएंगे। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ भुवनेश सेंगर, दिल्ली आज तक।